गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जुनून होना चाहिए, कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना है। जिस चीज की ओर सोचे हैं उसको निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 2 जून से लेकर 8 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया। साथ ही साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि पीवी सिंधु हमारी एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिनको हाल ही में टोबैको कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलम पोर्ट को संचालित करने के लिए 30 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा तंजानिया। तंजानिया का पोर्ट जिसका नाम है दार एस सलम पोर्ट, इसी को संचालित करने के लिए अडानी पोर्ट्स के द्वारा 30 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर्स याद रखनी होगी कि दार एस सलाम पोर्ट किस कंट्री की पोर्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया की, और इसको हाल ही में अडानी पोर्ट्स के द्वारा संचालित करने के लिए 30 सालों के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा निशांत देव। निशांत देव हाल ही में फर्स्ट इंडियन मेल बॉक्सर बने हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है 2024 का पेरिस ओलंपिक। जो 2024 का पेरिस ओलंपिक का आयोजन हाल ही में होने वाला है, इसी के लिए हमारे भारतीय मेल बॉक्सर क्वालिफाई किए हैं 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए। उनका नाम है निशांत देव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 1 जून। 1 जून को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि मिल्क से जितनी भी प्रोटीन हो सके और जितने भी इनसे एनर्जी हो सके, वो सारी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे 2024 के रूप में 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आरबीआई ने हाल ही में किस देश से 100 टन सोना को वापस लाया है? तो राइट आंसर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा, लंदन के द्वारा हमारा जो 100 टन सोना था उसको आरबीआई के द्वारा वापस लाया गया। कहां से? तो यूनाइटेड किंगडम से। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि 100 टन सोना वापस लाया गया आरबीआई के द्वारा, वो भी किस कंट्री से? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस के द्वारा बैन किया गया गोल्डन राइस और बीटी बैगन एक व्यावसायिक उत्पादन था, इसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि फिलीपींस ही एक ऐसी कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहला अप्रूवल दिया था गोल्डन राइस को, ताकि वहां पे पूरी तरीके से गोल्डन राइस की प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। बट इस साल 2024 में गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाला भी फिलीपींस बन चुका है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने शुरू की है? तो राइट आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया महाकृषि समृद्धि योजना। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि महाकृषि समृद्धि योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो राइट आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में हैदराबाद किस राज्य की पूर्ण राजधानी बन गया है? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना की पूर्ण राजधानी के रूप में हैदराबाद बन चुका है। तो इसके पीछे की पॉइंट्स को याद रखना होगा कि साल 2 जून 2014 की बात है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया और दोनों की कैपिटल हैदराबाद को ही बनाई गई आगे आने वाले 10 सालों के लिए। लेकिन यही 2 जून 2024 को 10 साल कंप्लीट होने के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को बनाई गई, और साथ ही साथ तेलंगाना को हैदराबाद को पूर्ण तरीके से सौंप दिया गया और तेलंगाना की पूर्ण कैपिटल हैदराबाद बन चुकी है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा गौतम अडानी। गौतम अडानी बने हैं एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि वर्ल्ड में
अडानी का कौन सा पोजीशन है रिचेस्ट कैटेगरी में? तो राइट आंसर होगा 11th पोजीशन। और 12th पोजीशन पे बने हैं मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी बने हैं वर्ल्ड के 12th सबसे रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में, और 11th रिचेस्ट पर्सन के कैटेगरी में बने हैं गौतम अडानी। और साथ ही साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में गौतम अडानी बन चुके हैं और सेकंड पोजीशन पे बन चुके हैं मुकेश अंबानी। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा क्लॉडिया शेनबम को। क्लॉडिया शेनबम हाल ही में फर्स्ट वुमेन बनी है प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में 15वीं बार यूईएफए चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो राइट आंसर होगा रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड के द्वारा हाल ही में यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी को जीता गया। और साथ ही साथ ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि रियल मैड्रिड ने इसे 15वीं बार इस ट्रॉफी को अपने नाम की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी जीनोम वाली फर्न प्रजाति टेमिस सेप्टेरिस की खोज कहां की गई? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में देखा गया फर्न स्पेसिस जिसका नाम दिया गया टेमिस्टिपेरिस, इसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में किसे आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली को हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया साल 2024 के लिए। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से विराट कोहली को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में नोटा ने 2.18 लाख से अधिक वोटों के साथ कहां नया रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर इंदौर। इंदौर में देखा गया सबसे ज्यादा लोग नोटा को प्रेफर किए हैं। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। उन सभी प्रत्याशियों में से उन्होंने किसी को भी ना चूज किया, नोटा बटन को दबाकर उन्होंने अपनी मत को दिया। और साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा को चूज करने वाला 2.18 लोग से अधिक वोटों के साथ यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनाया, वो भी कहाँ पे? तो इंदौर शहर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में गुडलेप्पा हॉलीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा सिद्धलिंगा पट्टन शेट्टी को हाल ही में गुडलेप्पा हॉलीकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अदानी ग्रुप ने किस बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा हाल ही में अडानी ग्रुप ने बैंक के सहयोग से पहली बार उन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च की, वो भी दो क्रेडिट कार्ड। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर सान्या मल्होत्रा को। सान्या मल्होत्रा को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सान्या मल्होत्रा की मिला उनको मिसेस मूवी के लिए। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर 64.2 करोड़। 64.2 करोड़ लोगों ने 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं में भागीदारी के हिस्से को बढ़ाने के लिए 64.2 करोड़ लोगों ने इस वर्ष वोट की है। और साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि इसी के दौरान ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनकर सामने आया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 वीकली करंट अफेयर सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हाल ही में मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत पहली बार रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईयूसीएन। आईयूसीएन के द्वारा रेड लिस्ट जारी की गई फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मैंग्रोव। मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत पहली बार आईयूसीएन के द्वारा रेड लिस्ट जारी की गई। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।